दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने से किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं 3 खेती कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर। आज करनाल में जब किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी की एक मीटिंग का, तो जबरदस्त लाठीचार्ज जो है किसानों के ऊपर हुआ। उसके विजुअल्स जो हैं हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने जो है किसानों को पीटा है वहां। उसके विरोध में आज पूरे हरियाणा में चक्का जाम जो है किया जा रहा है किसानों के द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र और करनाल रोड ये है और यहाँ पे किसान जो हैं विरोध स्वरूप जो है इकट्ठा हुए हैं। ये कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच ये सड़क है, नेशनल हाईवे है। कुरुक्षेत्र से हार्डली 3 किलोमीटर ये करनाल की तरफ कोई सड़क है। आज जो करनाल में हुआ, जब वहाँ बीजेपी की मीटिंग थी, वहाँ किसान संगठनों ने पहले ही घोषणा की हुई है, किसान संगठनों ने, कि वो बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में, पंजाब में लगातार विरोध हो रहा है बीजेपी का। तो उसी कड़ी में आज जो बीजेपी का कार्यक्रम करनाल में था, उसका विरोध जो था किसान कर रहे थे और उन किसानों के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज जो है वहां हुआ और उसके खिलाफ एकदम से कॉल जो है वो किसान संगठनों की तरफ से दी गई। और आप देख सकते हैं जाम जो है यहाँ, किसानों का गुस्सा जो है अब निकल रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया करनाल में, उसके विरोध में, और आप देख सकते हैं कि किसान जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नेशनल हाईवे पे जगह जगह जो है ट्रैफिक जाम हो है। अंबाला के पास भी है, यहाँ कुरुक्षेत्र के पास है, करनाल के पास जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वहाँ जो है प्रोटेस्ट जो है चला हुआ है। तो फिलहाल जो है किसान जो है गुस्से में है। पहले ही किसानों का जो आंदोलन है उसको 9 महीने हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 3 खेती कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान जो है लगातार धरना दे रहे हैं। और जनवरी में लास्ट टाइम जो है वो बातचीत जो है किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई थी। किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि तीनों खेती कानूनों को रद्द किया जाए, सिरे से रद्द किया जाए। सरकार जो है वो अमेंडमेंट्स की बात कर रही है। किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इन 3 खेती कानूनों को सिरे से रद्द किया जाए। तो उसके खिलाफ आंदोलन जो है लगातार जारी है किसानों का। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम जो है कुरुक्षेत्र करनाल रोड पे जो है वो लगा है, जब किसानों का गुस्सा जो है वो निकल रहा है। जो लाठीचार्ज आज हरियाणा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है किसानों के ऊपर किया गया है। तो फिलहाल किसानों का गुस्सा जो है, किसान भड़के हुए हैं। इस जो लाठीचार्ज जो बर्बर किसानों के ऊपर हुआ है उसके खिलाफ 3 खेती कानूनों को रद्द करने की मांग जो है किसान लगातार कर रहे हैं। 9 महीने 26-23 नवंबर पिछले साल था जब किसानों ने मार्च किया था दिल्ली की तरफ 3 खेती कानूनों के खिलाफ। हजारों किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच किए थे। आज ये आंदोलन जो है देशव्यापी हो गया है। हर स्टेट में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के समर्थन में 3 खेती कानूनों के खिलाफ। तो फिलहाल ये जो करनाल में आज जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर हुआ उसके विरोध में जो है जगह जगह किसान संगठन जो है ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। किसान आज गुस्से में हैं क्योंकि करनाल में जो हुआ किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज जो है हुआ है, वहां बीजेपी का कार्यक्रम था, किसान विरोध कर रहे थे, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। उसके विरोध में आज पूरे हरियाणा में जो है चक्का जाम हो रहा है। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के पास खड़े हैं, किसान लीडर हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे हम कि क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी, कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ जी। लोग देवेंद्र जी, आज ये चक्का जाम है, क्या वजह है? सर आज सुबह माननीय गुरनाम अपना मोहन लाल खट्टर जी का प्रोग्राम था करनाल के अंदर। तो संयुक्त किसान मोर्चे की अपील है कि जो भी आएंगे उनका विरोध करना है। तो उनको पहले भी पता है कि कैमले के अंदर क्या हुआ था उनके साथ, तो उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने करनाल में जो प्रोग्राम किया है उनको पता भी रहा सर। तो किसान ने विरोध करने के लिए जाना ही जाना था, उनकी मजबूरी है, इन्होंने नहीं बनाई है मजबूरी। जब बस्ताड़ा टोल टैक्स पे हम इकट्ठे हुए हैं सुबह, तो इकट्ठे होने तक हम वहीं थे, हम करनाल में नहीं घुसे। उससे पहले ही हमारे ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से लाठियों के साथ किसी का सर फोड़ा, छोटे छोटे बच्चे थे उनको थप्पड़ों से मारा गया। तो तभी से ही 3 बार वहां लाठीचार्ज हो चुका है। तो उसी के रोष में किसान मोर्चे की अगुवाई के अंदर, उसी के रोष में हमने जगह जगह बैरिकेडिंग की है, जगह जगह
नाकेबंदी की है कि हमारे जो साथी जेल में ले गए हैं और जिनको अस्पताल में अरेस्ट कर लिया गया है, यहाँ की मेडिकल जो सुविधा देनी थी 2 घंटे बाद आई है और सीरियस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। एक वहाँ पे लंगर में सेवादार हैं, उनका सिर फटा हुआ है, वो एक बार तो घोषणा हो गई थी भी डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन अब पता चला है कि वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, तो उनको भी वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। वो हम उन्हें छोड़ दें, हम कोई आतंकवादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम जनता के बीच में हैं, जनता के साथी हैं, अभी इसी टाइम जाम खोल के सारी जनता को छोड़ देंगे। एक कोई वीडियो भी वायरल हो रहा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट का, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों को कि लाठीचार्ज करो किसानों के ऊपर। जी बिल्कुल हो रहा है। वो जो वीडियो था, जब हम वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, 15 किलोमीटर दूर बस्ताड़ा टोल टैक्स है, हालांकि हमने करनाल में एंट्री नहीं की, वहाँ पे हमारा एक गढ़ है, वहाँ पे हम कार्यक्रम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपने जो अपना पुलिस साथी थे उनको शरेआम बोला है कि इनको मारो पीटो घड़ीसो, कुछ भी करना है करो, खुली छुट्टी है आपको, आज इनको करनाल के अंदर एंटर नहीं होने। ये सरासर हमारे ऊपर नाइंसाफी है, ये जनता भी देखे। मैं जनता को भी बोलना चाहता हूं, हम कोई आतंकवादी, बार बार बोल रहा हूं, आतंकवादी नहीं है। जनता देखे कि माओ के लड़के वहां पे पिटे हैं, सब कुछ है, कोई हमारी गलती नहीं, सिर्फ बैठे थे वहां पे, कोई रोड जाम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठने का हमारा जो आज का प्रोग्राम था। उसके बाद विरोध का तो बाद में बात है, विरोध करना था, लेकिन उससे पहले ही हमारे ऊपर इतनी बुरी तरीके से 2 लाशें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो बुरी तरीके से इतना पीटा गया है कि आपको बता भी नहीं सकते। आप भी वहीं थे उसमें? जी बिल्कुल, मैं वहीं था, मौके पे था। जब दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ है, हमारे ओल्ड साहब को गिरफ्तार किया गया दूसरी बार, क्योंकि हमारा कुरुक्षेत्र में थे, कुरुक्षेत्र से चले हैं, तो दूसरी बार हम मौके पे थे। जब औलख साहब को गिरफ्तार करके ले गए हैं तो मौके पे थे। दूसरी बार भी किसी से कोई, हम शांतमय तरीके से, उन्होंने कहा भी हम वहां बैठेंगे, हमारी दरिया है, हमारे वहां पे सारा कुछ है, हम वहां नहीं बैठे, वहां बैठे हैं। काले कमांडो वाले आए हैं, 7-7 फुट की लाठियां लोहे वाली ले रहे हैं, बस कुछ नहीं देखा, सिर पे लग रही है, कहाँ लग रही है, बस उन्होंने मारना शुरू कर दिया हमें। 26-23 नवंबर को पिछले साल किसान मार्च किए थे दिल्ली, 9 महीने हो गए हैं, 26-23 आज 28 तारीख हो गई है। क्या कहना चाहेंगे 9 महीनों के इस आंदोलन को लेकर? जी क्या कहना चाहते हैं, जनता को भी अब पता चल चुका है कि इनकी जो नाकामी, पहले तो चलो हमें खालिस्तानी के रूप में बताया गया, सब कुछ बताया, लेकिन आज 70% जनता पेट्रोल डीजल से तंग है। उसके बाद जो महंगाई है वो भी तंग है, उनसे भी सबको पता चल चुका है भी ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जो पिछले 9 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, इसकी अब खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है कि यूपी का 5 को आने वाली 5 को हमारी वहां मां पंचायत है, यूपी की चोट देके इनकी सांसें बंद करेंगे। हालांकि मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता था, हमने वोट दिया है, लेकिन तब हम कुछ नहीं थे खालिस्तानी, कुछ उग्रवादी ये बोलते हैं कमेंटों में कि ये तो खालिस्तानी, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता था। हमने अब की बार MLA सुभाष सुधा को घर में बुलाया, वो आए, प्रोग्राम करवाया गांव में, हमने वोट तक दिया। लेकिन जब हम सड़कों पे आए, उन्हीं जनता हमारे साथ थी। जब सड़कों पे आए, अपना हक हालांकि कुछ मांग नहीं रहे, उनको बोल रहे हैं कि जो है आप रख लो, हम खुश हैं इतने में, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम आतंकवादी किसान जो भी हैं हम बन गए। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जो लाठीचार्ज आज बरबर किसानों के ऊपर करनाल में हुआ है, और किसान फिलहाल चक्का जाम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके जो साथी गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जिन किसानों को गिरफ्तार किया है उनकी रिहाई की मांग जो है किसान जो है लगातार कर रहे हैं। तो फिलहाल किसान गुस्से में हैं, और सड़क जो है ये नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे है, कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच ये फिलहाल जो है सड़क जो है यहाँ जाम की गई है। कैमरा पर्सन संदीप कालरा के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज, कुरुक्षेत्र।